बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ स्क्वायर पिज़्ज़ा की रेसिपी, जिसके किनारों पे मैंने चिकन को स्टफ़ किया है और बहुत ही मज़ेदार से ये पिज़्ज़े तैयार हुए हैं। आइए देखते हैं इनकी रेसिपी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चिकन की मैरिनेशन करेंगे और यहाँ मैंने लिया है चिकन ब्रेस्ट पीस। इसको सबसे पहले हम गहरे कट्स के निशान लगा देंगे ताकि जब हम मैरिनेशन करें तो तमाम मसालों का जो फ्लेवर है वो चिकन में अच्छी तरीके से आ जाए। तो यहाँ पर एक बाउल लेंगे, अब इसमें शामिल करेंगे 3 से 4 टेबलस्पून दही। तो यहाँ तकरीबन मैंने 3 से 4 टेबलस्पून दही के शामिल कर दिए हैं। 1 टेबलस्पून इसके अंदर शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक, यहाँ पे गरम मसाला है हाफ़ टी स्पून। तो यहाँ भुना और पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा लिया है हाफ़ टी स्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून, कश्मीरी लाल मिर्चें हैं तकरीबन 1 टीस्पून। यहाँ पर मैंने चिकन टिक्का मसाला लिया है 1 टीस्पून। अब तमाम चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। तमाम मसालों को अच्छा सा मिक्स कर देंगे और 1 टेबलस्पून में इसके अंदर डालूँगी सोया सॉस। इसको भी अच्छा सा मिक्स करेंगे। अब चिकन उठाकर मसाले में डालकर अच्छा सा मसाला चिकन पर दोनों साइड से हम कोट कर देंगे। दोनों साइडों से मसाला उठाकर अच्छा सा मसाला लगाएंगे ताकि अच्छी सी मैरिनेशन हो जाए। अब मैं इसे कवर करके छोड़ दूंगी तकरीबन 1 घंटे के लिए ताकि अच्छी सी मैरिनेशन हो जाए। यहाँ पर अब हम डो तैयार करेंगे पिज़्ज़े के लिए। तो तकरीबन 4 कप मैंने मैदा लिया था, उसके अंदर 1 टेबलस्पून मैंने इंस्टेंट ईस्ट डाला और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर चीनी डाल दी और 1 टीस्पून ही नमक ऐड किया और तकरीबन 3 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर ऑयल शामिल कर दिया। पहले हाथ की मदद से अच्छा सा मिक्स करेंगे तमाम चीज़ों को। इसके बाद नीम गर्म पानी लेंगे और इसके साथ मैं ये डो तैयार कर लूँगी, गूँध लूँगी। यहाँ पर आप नीम गर्म पानी के बजाय नीम गर्म दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अच्छा सा आपने डो को गूँध लेना है। तो जैसे ही डो गूँध लेंगे बस इसे हम कवर करके छोड़ देंगे। 1 घंटा गुजर चुका है और चिकन बहुत अच्छे से मैरिनेट हो चुकी है। ऑयल डालेंगे एक फ्राइंग पैन में तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून और ये तमाम चिकन जो है इसके अंदर शामिल करके इसे कुक कर लेंगे। कवर लगा के छोड़ देंगे। इससे चिकन का पानी रिलीज़ होगा और जो दही का पानी है इसी में चिकन गल भी जाएगी और अच्छी सी कुक हो जाएगी। तो यहाँ पर दूसरी साइड मैंने चेंज करके दोबारा से कवर लगा के छोड़ दिया है ताकि दोनों साइडों से अच्छी सी चिकन कुक हो जाए। और जैसे ही चिकन कुक हो जाएगी बस इसे भी निकाल देंगे और अब हम इसे ठंडा करके इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं चिकन को इस तरीके से छोटे पीसेस में कट कर लूँगी। तो यहाँ पर तमाम चिकन को कट कर लेंगे। डो राइस हो जाए तो मैदा डस्ट करेंगे और डो निकाल कर इसके ऊपर हम रखेंगे और इस तरीके से इसे प्रेस करेंगे ताकि इसके अंदर की जो एयर है वो निकल जाए। और अब इसे मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूंगी, 2 पिज़्ज़े में बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से 2 बड़े बड़े पेड़े बनाकर एक साइड पे रख दूंगी। इसी तरह दूसरा पेड़ा भी तैयार कर लूँगी। और अब एक लेंगे, इसको बेलन की मदद से मैं फ्लैट करूँगी। जैसे हम रोटी बेलते हैं इस तरीके से हम इसे बेल लेंगे। अब मैंने बेकिंग ट्रे के ऊपर फॉइल लगा दी है
और ये जो हमने डो बेली है ये उठाकर इसके ऊपर रख देंगे और इस तरीके से ट्रे के अंदर इसे सेट कर लेंगे। ये काम आपने पहले ही करना है। अगर हम पिज़्ज़ा तैयार करके बाद में ट्रे में रखेंगे तो फिर हमसे उठाने में भी मुश्किल हो जाएगी और पिज़्ज़े की शेप भी ख़राब हो जाएगी। तो इस तरीके से मैंने ट्रे में लगा दिया। चारों कोनों पर मैंने इस तरीके से 1-1 इंच के कट्स लगा दिए और जो चिकन मैंने मैरिनेट किया था ये इस तरीके से इसकी बोटियां उठाकर इसके अंदर लगा दूंगी, जिसको हम इस तरीके से बंद कर देंगे और पिज़्ज़े के अंदर स्टफ़ कर देंगे। दूसरी साइड भी इसी तरीके से करेंगे। और यहाँ पर मैं चीज़ डालना भूल गई थी तो मैंने दोबारा से इन्हें खोला और इसके अंदर आप डाल दें मोज़रेला चीज़, चेडर चीज़ जो आपको पसंद है। तो यहाँ पे मैंने मोज़रेला चीज़ डाली है। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। चारों कोनों पर आपने चिकन के साथ चीज़ डाल देनी है और इस तरीके से दोबारा इसको बंद कर देंगे। साथ साथ शेप भी हम इसकी ठीक करते जाएंगे। अच्छे तरीके से बंद कर दें। और ये हमारा पिज़्ज़ा जो है वो शेप में आ चुका है। अब इसके अंदर हम डालेंगे पिज़्ज़ा सॉस। ये मैंने घर में ही बनाई थी और यहाँ पर अब इसके अंदर मैं वेजिटेबल्स डालूँगी। तो यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च ली, टमाटर थे छोटे क्यूब्स में काट कर और प्याज ये भी छोटा छोटा काट के मैंने शामिल कर दिया। ऊपर मैंने मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों मिक्स करके शामिल कर दिए और ऊपर मैंने लगा दिए ऑलिव्स, ब्लैक ऑलिव्स। और साइडों पे मैंने ब्रश कर दिया अंडे से और इसे हम बेक करेंगे 200 डिग्री पर तकरीबन 10 से 12 मिनट। जैसे ही ओवन से निकालेंगे तो इसके ऊपर बटर मैं लगा दूंगी। इससे पिज़्ज़ा हमारा जो है वो सॉफ्ट भी हो जाएगा और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा इसका। तो यहाँ पर ज़बरदस्त से ये हमारा स्क्वायर पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है। इसे मैं काट के दिखाती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही यमी सा पिज़्ज़ा तैयार हुआ था। और इसी तरीके से मैंने दूसरा पिज़्ज़ा भी तैयार कर लिया था। ये देखिए कितना मज़ेदार सॉफ्ट और यमी पिज़्ज़ा हमारा रेडी है। तो ये दूसरा पिज़्ज़ा भी मैंने इसी तरीके से रेडी कर लिया। दोनों पिज़्ज़े हमारे तैयार हैं। तो इस तरीके से मुख्तलिफ़ शेप्स में हम पिज़्ज़े बना सकते हैं और इन्हें इंजॉय कर सकते हैं, जो देखने में मज़ेदार लगें और खाने में भी। तो वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।